वेलकम टू माय चैनल। इस बार मैं आपकी टोनिंग में हेल्प करने के लिए एक नई चीज़ लेके आई हूँ जिसका नाम है इट्स टाइम टू मेक सम कर्व्स। और अगर आपको जिम में जाकर वेट ट्रेनिंग में एक्सरसाइज लगाने में लेस कॉन्फिडेंट फील होता है देन दिस एपिसोड्स आर डेफिनेटली फॉर यू। इस सीरीज़ में मैंने अपनी पूरी जान लगाई है कि मैं आपको हर एक चीज़ स्क्रैच से बता सकूं along with those workout techniques जो मैं अपने पर भी अप्लाई करती हूँ to attain those curves. If you watch these episodes till the end, I can guarantee you that you will walk through the strength training section with confidence while working out towards your dream body. So it's time to make some curves. ये इस सीरीज़ का एपिसोड 1 है जिसमें विल बी ट्रेनिंग बैक टोनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रॉडर द बैक स्मॉलर द वेस्ट, उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी और आवर ग्लास फिगर में लगेगी। तो ये वर्कआउट हम डिवाइड करते हैं वार्म अप के बाद 3 पार्ट्स में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो एंड आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचेस। इन तीनों को इंक्लूड करने का जो रीज़न है इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है विच यू कैन सी इन माई प्रीवियस वीडियोज़। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वार्म अप के साथ। वार्म अप इन स्ट्रेचेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसल्स ओपन अप हो जाए और जो है हमारे इंजरी के चांसेस भी सबसे कम रहें। तो ये कुछ स्ट्रेचेस हैं जो मैं बैक वर्कआउट के ड्यूरिंग स्पेसिफिकली करती हूँ ताकि बैक जो मसल्स हैं वो ओपन अप हो सके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के साथ। सबसे पहली एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। तो इसको मैं एक बारी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लैट पुल डाउन जो है आपके लैट्स को ट्रेन करने में हेल्प करती है ताकि वो ब्रॉडनेस आ सके आपकी, जो कि हेल्प करती है स्मॉलर वेस्ट के लिए। ऑब्वियसली एक विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो सबसे पहले ये लैट पुल डाउन की मशीन पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हाउ यू नीड टू एडजस्ट योर पोजिशन। नाउ यूजुअली जो आपकी लैट पुल डाउन की मशीन होगी उस पर आपको यहाँ पर ये मूवेबल मिलेगा सो डैट यू कैन एडजस्ट कि आपकी जो नीज़ हैं इसके साथ टच हो सके। सो राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे है तो ऑब्वियसली जब आप इसको पुल करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इसकी सपोर्ट नहीं मिलेगी। सो एडजस्ट इट टू अ लेवल वेयर यू कैन टच योर knees to the pad and now when you pull this, now see this gap should be equal to both sides. You can use your thumb to कैलकुलेट दिस। ये आपने अपना थंब रखा एंड आपकी ये जो ग्रिप है पे प्रॉपर होल्ड की एंड देन यू हैव टू पुल इट डाउन। नाउ योर बैक पोजीशन, पूरा एकदम से ऐसे नहीं लेटना नीचे भी और ना ही बहुत ज़्यादा आगे। सो इट शुड बी स्ट्रेट एंड स्लाइटली अपराइट। तो आपकी चेस्ट अपराइट रहेगी एंड दिस वे यू विल पुल इट। नाउ व्हाइल यू गो अप, इसको पूरा ऐसे स्ट्रेच करने की भी ज़रूरत नहीं, हल्का सा बेंड रख सकते हैं एल्बोज में ताकि मसल्स इंगेज रहें, वो इंगेजमेंट ना टूटे। एंड देन अगेन अप, यू गो डाउन, चेस्ट अपराइट, नीज टच्ड एंड अप। सो नाउ अब आपकी पोजीशन समझ लेते हैं। व्हाइल यू गो डाउन, आपकी जो एल्बोज हैं जो इनवर्ड्स आ रही हैं एंड व्हाइल यू गोइंग अप यू गोइंग स्लो। तो एक तरह का जब आपका वेट ग्रेविटी की तरफ जाता है तो आपने उस टाइम स्लो हो जाना है ताकि आपकी मसल्स के साथ आपका कनेक्शन इंटैक्ट रहे।
वेट चूज़ करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप ऐसा वेट चूज़ करो जिसमें आपके लास्ट के 3 to 4 रेप्स आपको चैलेंजिंग लगे और आप उसको परफॉर्म करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करो। तो लेट्स स्टार्ट एंड फिनिश दिस वर्कआउट। सिंगल आर्म डंबल पुल। सो ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी बैक की थिकनेस में काम करती है। तो यूजुअली क्या है ना कि हमारी जो विमेन की जो बॉडी है थोड़ी सी बैक थिक होती है, जिसकी वजह से आप कुछ भी वेयर करते हो वो बहुत खिल के आता है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ हैंगर है या फिर एनीथिंग लाइक दैट। तो दिस कैन वर्क वंडर्स। जब भी आपने बैकलेस पहना है, कुछ करना है, तो बहुत अच्छी शेप आएगी, बहुत भरी भरी सी अच्छी सी बैक निकल के आएगी। सो यू कैन डू दिस। तो ये मेरी जो एक्सरसाइज है पूरे बैक वर्कआउट में मुझे ये एक्सरसाइज बहुत पसंद है। तो एक बारी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कैसे कैसे करनी है। सो बेसिकली लेट्स टेक ए लुक एट दिस बेंच। जिम में यूजुअली एडजस्टेबल बेंच होते हैं जिसको आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। सो ये दिस इज़ वन ऑफ देम। व्हाट यू हैव टू डू इज़, यहाँ पर आपको एक पिन मिलेगी, तो यू हैव टू पुल दिस आउट एंड पुल करते हुए ही इसको आपने ऊपर पुल करना है। सो इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं। आई एम पुलिंग इट टू 4th पॉइंट। ये एक ऐसा एंगल आ गया है जो कि एक अराउंड 45 डिग्री बना रहा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज मेक अ ग्रिप। इस तरीके से आपने अपनी पोजीशन लेनी है। क्यों? यहाँ पर आपने इस तरीके से ली कि आपकी बैक स्ट्रेट हो, चेस्ट अपराइट हो। अगेन नाउ यू हैव दिस डंबल। ये आपको ग्रिप के लिए हेल्प कर रहा है बेंच, एंड ये आपकी स्टैंस है विद योर फुट। नाउ दिस योर बैक। नाउ अगर आप अपने हिप्स जो है बाहर को रखेंगे तो आपकी बैक जो है स्ट्रेट हो पाएगी। तो मेक श्योर इस तरीके से बेंड नहीं हो। कीप इट स्ट्रेट, चेस्ट अपराइट, एंड ये जो हमारा आर्म है इसको बिल्कुल नॉर्मली जैसे जा रहा है ना, सी मैंने कुछ जोर नहीं लगाया, नॉर्मल नीचे जिस पोजीशन पे आ रहा है उसी पोजीशन पे मैंने डंबल होल्ड करके रखा है एंड आई एम पुलिंग इट अप। नाउ जो अप पुल करने का एंगल है, मुझे वापस यहीं पे आना है जहाँ मेरी नॉर्मल पोजीशन आती है और इसे पीछे को पुल करना है। यूजुअली एक जो गलती होती है वो ये होती है, वी पुल इट लाइक दिस। नो, क्या गलती है इसमें? जब आप पुल कर रहे हो आपके जो हैंड है दिस टुवर्ड्स योर एब्डोमिनल जा रहा है एंड एल्बो हल्की सी बाहर है, बिल्कुल अंदर नहीं है, दिस वे। सो पुल इट टुवर्ड्स योर एब्डोमिनल एंड डाउन। व्हाइल गोइंग डाउन अगेन ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है तो थोड़ा सा स्लो, ताकि कनेक्शन बना रहे मसल के साथ। एंड देन अगेन डाउन, पुल इट अप एंड डाउन। वेट उतना चूज करना है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन आपके बैक से पैरेलल जो है आपकी आर्म आ सके। ये नहीं कि बहुत नीचे ही हम उसको पुल करके रखें। इट शुड बी प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन। सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज एंड फिनिश इट। नंबर 3 इज सीटेड रो। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको लैट्स पे ही हेल्प करती है। लैट्स मीन्स दिस, प्लस जो आपकी बैक की सिमेट्री बनती है दैट इज यहाँ से लेके नीचे को जाना, तो उसमें भी ये हेल्प करती है। सो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको कैसे सेटअप करना है। यूजुअली आपको जिम में मशीन मिलेगी सीटेड रो के लिए। सो जस्ट इमेजिन वो मशीन है, ये सेटअप है। इनकेस नहीं है तो आप ऐसे केबल पे ये सेटअप के साथ भी कर सकते हो। आई हैव सेट अप दिस बेंच। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल एडजस्ट दिस। इसकी भी अगेन यहाँ पर जो केबल मशीन होती है, एक पिन होती है विच यू हैव टू पुल। यूजुअली पुल नहीं हो रही हो तो उसका मतलब ये टाइट है। यू हैव टू twist it and then pull it down and then
यहाँ पर ये जैसे ही फिक्स हो जाए, ट्विस्ट इट बैक, दोबारा से टाइट करना है एंड यहाँ पर इस लेवल पे इट्स डन. सो अगेन एडजस्ट योर वेट अकॉर्डिंगली, सिट ऑन योर मशीन और द बेंच एंड अपने फीट की प्लेसमेंट की सामने. यूजुअली मशीन्स में आगे आपको मिल जाएगा प्लेस करने के लिए फीट. होल्ड दिस थिंग. सो ये जो टी बार है ये आपको मिल जाएगी एंड यू हैव टू कीप अगेन योर पोस्चर स्ट्रेट बैक, चेस्ट अपराइट, होल्ड इट एंड पुल इट टुवर्ड्स योर upper abs. Upper abs means this area. Now keep your core tight, hold it and pull it. Now इसमें जो सबसे ज़्यादा गलती होती है वो ये होती है, हम क्या करते हैं, हमने ये पुल किया, वापस इतना ही पुल किया, फिर से पुल कर लिया. सो दिस शुड नॉट बी देयर. ऑलवेज फोकस ऑन फुल रेंज ऑफ मोशन. फुल, पूरा स्ट्रेच एंड पुल, stretch and pull. Now elbow position also, ये एक एरो फॉर्म बनाता है, ज़्यादा अंदर भी नहीं है, ज़्यादा बाहर भी नहीं है. You don't have to do this. You don't have to do this. See, no this and no this. All you have to do is this. Again, when the weight is going towards gravity, slow down, feel the squeeze, and then again. Always give half a second pause when you squeeze, half a second pause when you go back, so that you can make the connection again and go to 10. एक्सरसाइज नंबर 4, क्लोज ग्रिप फ्लैट पुल डाउन. ये जो एक्सरसाइज है, ये अगर पोस्चर आपको अपना अपराइट रखना है, अच्छा रखना है, तो उसमें बहुत हेल्प करती है. कुछ लोगों को आदत होती है हम की, जो कि ये स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है मसल्स को, जिससे कि वो इम्प्रूव हो सके. दूसरा आपकी वही मिडिल बैक के लिए हेल्प करता है कि आपकी जो सिमेट्री है बैक की अच्छी बने, स्ट्रॉन्गर हो. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस कि कैसे परफॉर्म करेंगे हम ये एक्सरसाइज. तो बेसिकली आपको इसके लिए वी बार की ज़रूरत पड़ेगी एंड ये वी बार जब आप अटैच करेंगे इसके साथ, यहाँ पर एक ये हुक होता है. यू कैन ईजीली अटैच योर अटैचमेंट्स हियर. एडजस्ट द वेट अकॉर्डिंगली, उतना ही वेट जितना पुल हो सके ईजीली. इंजरी नहीं करनी है बहुत ज़्यादा हैवी जाके. फर्स्ट सेट में प्रेफर करो थोड़ा लेके, ट्राई करो कि कितना आप जा पा रहे हो. ओनली देन यू इंक्रीज. नाउ टेक द स्टैंस. You have to sit down, core tight, hold this firmly and squeeze your back muscles and bring it towards your chest. Go back up, stretch and squeeze. So breathe in, breathe out साथ में करते रहना है. Breathe in and breathe out through your mouth. Again, जब वापस जा रहे हैं, keep it slow so that your energy, जो आपका जो मसल है, कनेक्शन है, वो सब इंटैक्ट रहे. एंड आपको इस चीज़ में अपने माइंड में ये कनेक्शन बना के चलना है दैट यू ट्रेनिंग योर बैक मसल. आपका फोकस जितना ज़्यादा रहेगा एक्सरसाइज पे, उतनी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी. ये कि अपने साथ याद रखो हमेशा, जिम में कहीं भी इधर उधर देखना बिल्कुल भी नहीं है while you are exercising. Your complete focus should be on the exercise and your muscle only. एक्सरसाइज नंबर 5, हाइपर एक्सटेंशन. ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो लोअर बैक को टारगेट करेगी.
और लोअर बैक अगर हमारी स्ट्रेंथन होगी तो ऑब्वियसली इंजरीज से हम बचे रहेंगे, स्ट्रेंथन होगी तो हमें और कॉन्फिडेंस आएगा वेट पिक करने में। तो इसके लिए हम एक बारी समझ लेते हैं कि फॉर्म कैसे जाएगी। इसके लिए आपको जिम में ये मशीन रहेगी जिसको आपने एडजस्ट करना है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आप इस पर चढ़ के चेक करोगे कि आपका कहाँ पर ये जो इसकी एज है वहाँ पर आ रही है वाइल यू आर गोइंग डाउन। नाउ सी, यहाँ पर ये मेरे लोअर टमी पे आ रही है जो मुझे बॉदर कर रही है मूवमेंट करने में, तो मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लूँगी। यहाँ पर इसके यूजुअली पिन रहती है, ये पिन को आपने बाहर को पुल करना है। इन केस पुल नहीं हो रही डैट मीन्स कि आपको इसे ट्विस्ट करना पड़ेगा एंड देन पुल इट। एंड थोड़ा सा इसको डाउन कर रही हूँ मैं क्योंकि मुझे ये अप लग रहा था एंड मैंने वापस से पिन ऊपर कर दी इसको फिक्स करने के लिए। अभी मैं फिर से चेक करूँगी। यस, दिस इज़ द हाइट जो थोड़ी सी ठीक लग रही है, बट अगेन मुझे अभी भी थोड़ा अप लग रहा है। व्हाट आई वांट इज़ कि यहाँ पर मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो जब मैं नीचे जा रही हूँ। Let's try again. This is perfect. See, what is the level here? This. जहाँ पर मेरा लोअर एब्डोमेन फिनिश हो रहा है वहाँ पर मैंने इसे सेट किया है। Now I'm going down and up. इस लेवल तक मैंने अब जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना, नहीं तो मेरी लोअर बैक डिसएंगेज हो जाएगी। मैंने पूरा फोकस अपनी लोअर बैक पे रखना है। डाउन एंड अप। अगर मुझे अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है मैं अपनी आर्म्स आगे रख सकती हूँ दिस वे, और मुझे और ज़्यादा इंक्रीज करनी है देन आई कैन होल्ड अ प्लेट हियर। You can definitely feel it here on your lower back. If you're not able to feel, then you need to work on your connection. क्योंकि जितना ज़्यादा माइंड कनेक्टेड रहेगा उतनी ही वर्कआउट इफेक्टिव। सिंपल फंडा है, हमेशा याद रखिए। वी आर डन विद द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे कार्डियो के साथ। कार्डियो जो है मैं अपने हर एक वर्कआउट के बाद ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि बीइंग ए वुमेन कहीं ना कहीं, बाकी मेरी बॉडी टाइप भी ऐसी है कि मुझे कार्डियो साथ में इंक्लूड करना ही पड़ता है ताकि मेरा फैट लॉस साथ में और ज़्यादा होता रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जल्दी गेन भी कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं जो कार्डियो है 3 सर्किट्स में रखती हूँ। 3 एक्सरसाइजेस रहेंगी आज के वर्कआउट के बाद के लिए, जो कि रहेंगी बर्पीज, बैटल रोप एंड प्लैंक। तो सबसे पहले मैं आपको बर्पीज के बारे में बताती हूँ कैसे करना है। मैं यूजुअली फुल बर्पीज करती हूँ जो कि विद पुशअप्स आती है। आप हाफ बर्पीज भी कर सकते हो, मैं दोनों के बारे में आपको बता देती हूँ। What you have to do is place your hands on the ground, feet normal। आपने इस तरीके से एक स्टांस ले लिया, राइट। नाउ यू हैव टू गो बैक, कम फोर्थ, अप एंड दिस। यू गो डाउन, बैक, फोर्थ एंड जंप अप। सो फुल बर्पीज जो होती है दैट इज लाइक दिस, बैक, पुश अप, कम फोर्थ एंड जंप। सो दिस इज हाउ वी डू बर्पीज। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी टफ लगेगी स्टार्टिंग में, बट मार्क माई वर्ड्स एक फुल बॉडी फैट लॉस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बैटल रोप। ये जो है आपके जिम में एक ये रोप रहेगी एंड व्हाट यू हैव टू डू इज अपना स्टांस लो, फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट, स्क्वाट पोजीशन में, बैक स्ट्रेट,
हिप्स पीछे को, होल्ड द रोप एंड आपने अपना इसमें बेसिक मोटिव जो मैं रखती हूँ ना, अपना कोर टाइट ज़रूर रखती हूँ, ताकि मेरे को होता है मेरा इसमें कोर भी स्ट्रॉन्ग रहे। कि जब मैं इसको, ये जो थोड़ी हेवी है, जब इसकी मूवमेंट करती हूँ तो इस पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पूरा इम्पैक्ट आता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ नाउ दिस। दिस इज़ हाउ यू कैन डू दिस, कंप्लीटेड। और आपने पूरी टाइमिंग पे ख़त्म करने की कोशिश करनी है, डोंट गिव अप टू अर्ली। सो दैट्स द बेसिक फंडा। नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी डूइंग प्लैंक। ये एक्सरसाइज मुझे बहुत पसंद है, रीज़न भी कि एक तो इससे कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एंड दूसरा कि आपकी जो ये स्पाइन है उसको भी ये स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, आपका पॉस्चर जो है करेक्ट करता है। सो लेट्स गो फॉर दिस। क्या करना है इसमें, जस्ट ब्रिंग योर एल्बोज, बिल्कुल शोल्डर के नीचे गिर जाएंगी आपकी एल्बोज, एंड आपके फीट स्ट्रेट। नाउ योर पॉस्चर शुड नॉट बी लाइक दिस। नोट दिस थिंग कि आपकी एल्बोज आगे नहीं जानी चाहिए आपके फेस से, हमेशा शोल्डर से नीचे रहनी चाहिए, एंड आपके हिप्स जो हैं ऐसे डिप भी ना हो, बहुत ऊपर भी ना हो। कीप इट पैरेलल टू द ग्राउंड। यू कैन यूज़ द मिरर, अपने सामने एक मिरर रख सकते हो अपनी पोजीशन चेक करते रहने के लिए कि आपके जो हिप्स हैं वो सेम पोजीशन पर रहे, एंड दिस वे यू हैव टू कीप folding it. Keep your core tight for the extra push and breathe in, breathe out. Cardio also done. तो अब लास्ट में हम आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचेस करेंगे ताकि हमारी सोरनेस भी है जो वो भी कम से कम हो और बॉडी भी कूल डाउन हो जाए। So this was all about the episode 1. The only motive in episodes का यही है कि मैं आपको और ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, that you feel more confident, that you get more help to get toned. जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतना शेयर कर सकूँ। तो आपका फीडबैक, आपके क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियोस को आपके लिए और वैल्यूएबल बनाने में। तो ज़रूर शेयर करना कमेंट्स में ताकि मैं उतनी ही ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन ऐड कर सकूँ उसमें, क्योंकि इट्स टाइम टू गेट सम कर्व्स। राधे राधे। We'll be right back.